ओह वेदर कैसा वेदर है यहाँ पे। ठंडी हवा आने दो सुबह सुबह। Very dirty. Biscuits. कितना गंदा कितना करते हैं। बिस्किट ले गया हूँ तो कम कर दो। और बंद को गया। Especial en esta área o yo tengo déficit de proteína like to go. फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस समय मैं ये ओल्ड टाउन के एक पुराने हॉस्टल से नीचे उतर रहा हूँ और मैंने चाय रख दी है। किचन इस समय बहुत ही डर्टी है, अभी तक किसी ने साफ़ सफाई नहीं की है। तो वॉलंटियर्स सारे शायद सो रहे होंगे। हालांकि ये कोई अर्ली मॉर्निंग नहीं है, इस समय सुबह के 8:30 या 8:45 बज चुके हैं, शायद 9 भी बज चुके हों। फॉर यू यस रियली एंड दिस फॉर मी, आई एम गोइंग टू टेक माई टी, मॉर्निंग टी एंड नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस ओके थैंक यू बाय। तो मैंने बाई कर लिया है, मैंने ये लिए हैं 2 बिस्किट्स का पैकेट और एक मैंने जो है तो वो लेमन जूस जिंजर और लाइम का कंफर्ट जैसा जो चूसते रहते हैं विक्स की गोली जैसा, वो मैंने बाई करके दे दिया है वॉचमैन को। मैं अक्सर कुछ ना कुछ बाई करके अलग अलग लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, खुशियाँ बांटने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि पैसा तो क्या है, आज है कल नहीं है। मेहनत करते हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं और खुशियाँ जो है तो अगर किसी के चेहरे में खुशी आती है कुछ पैसों कुछ सिक्कों से कुछ यूरो से, तो मैं देने की कोशिश करता रहता हूँ, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो, किसी को सुपर चैट के थ्रू, या फिर किसी को चलते फिरते चाय पिलाना हो, कॉफ़ी पिलाना हो, या कोई भूखा प्यासा हो तो उसको भी मैं सोच लेता हूँ कि मैंने 2-4 डिलीवरी नहीं किया है। तो यही मेरी रूटीन है। हालांकि मेरी हालत कोई सेठ साहूकारों जैसी नहीं है, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। जब तक मेरा बिजनेस था तब तक तो मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट से एनजीओ चलाता था। मेरा बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक एनजीओ था, आज भी है, पर आज की तारीख में वो एनजीओ काम नहीं कर रहा है, फ्रिज पड़ा हुआ है, बिकॉज आई डोंट हैव मनी एंड आई एम नॉट इन दैट पोजिशन दैट आई कैन रन दैट एनजीओ। बट जब मैं बिजनेस करता था, मैं बिजनेसमैन था, मेरा अपना स्टोर था, तो अच्छा खासा ठीक ठाक बिजनेस होता था, काम चलता था। तो मैं हर महीने 500-600 यूरो, इंडिया का लगभग 50-60-70 हज़ार रुपये जो है अपने बिजनेस से निकाल देता था एनजीओ के लिए। तो उसी से एनजीओ चलाता था और एनजीओ के थ्रू एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि हर महीने इवेंट्स, गेट टुगेदर, जिसमें कि अपने इंडियन भाई बहन, बेटियां, बेटे और स्टूडेंट्स सब सम्मिलित होते थे। तो उनके लिए अपने घर में ही खुद ही खाना पकाना, और बाद में सारे बर्तन भी मांजना, सबकी सेवा करना। मेरी बेटी भी मेरा सहयोग करती थी। तो कहने का मतलब कि मैं एनजीओ चलाता था और होली, दिवाली, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन हम कोई रेंटल, कोई हॉल लेकर के और वहाँ पर फिर बाकायदा धूमधाम से मनाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, जिसमें ध्वजारोहण वगैरह सारी प्रक्रिया। कई बार मैंने एम्बेसडर को भी बुलाया हुआ है, अपने इंडियन एम्बेसडर को, उनको भी इनवाइट किया। और एक बार वो आए भी नहीं, एम्बेसडर साहब पहले शर्मा जी थे, वो तो कई बार आए, लेकिन उसके बाद भी एक बार आए। तो कहने का मतलब है कि बड़े ही
अच्छी तरीके से, ऑफिशियल तरीके से, जैसे कि कोई एक NGO या गवर्नमेंट का कोई संस्थान कोई प्रोग्राम आयोजित करता है, तो ठीक उसी तर्ज पे आज भी मेरे कंटेनर में बड़े बड़े पोल वो सब फोल्ड करके रखे हुए हैं, और बड़े बड़े फ्लैग्स और वो जो पोल खड़े करने के जो स्टैंड्स, सब कुछ आज भी मौजूद है। इन फ्यूचर कभी अच्छे दिन आएंगे तो फिर से शुरू करेंगे, पर बहुत समय बीत चुका है, सब बहुत सारे लोग भी बदल चुके होंगे, क्योंकि कई साल गुजर गए, 5 ईयर्स तो पूरे हो गए एक्टिविटीज़ को क्लोज किए हुए। नहीं 5 नहीं 6 ईयर्स लगभग क्लोज हो गए, 5 ईयर्स। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल वाली स्ट्रीट में, और ये देखो सिटी बाइक यही हॉस्टल की बिल्डिंग है, और बिल्डिंग नंबर है 33, और स्ट्रीट का नाम है वेने, VENE, वेने स्ट्रीट, ओल्ड टाउन टालिन। ये देखो बोर्ड भी लगा है। तो चलते हैं ऊपर को हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल चाय इज वेटिंग फॉर यू डियर फ्रेंड। सो आई रीच्ड, दिस इज माय कार्ड, ओपन and entered inside of this hostel building, and now going up on 3rd floor. Wow. The journey, 2 packets biscuit, so in the hostel different people from different countries. अब मैं ये ले आया हूँ अपना बिस्किट का पैकेट। चाय की क्या पोजीशन है ज़रा चेक कर लें। चाय मैंने 3 कप बनाई है, और 3 कप चाय मैंने बना दी है। अब जाते हैं इसको छानने, 2 कप और ले लें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं कभी भी चाय नहीं पीता हूँ, और जब मैं अपना भोजन बनाता हूँ, लंच या डिनर, तो मैं सबको बांटता तो नहीं फिरता हूँ, लेकिन जो भी सामने होता है उसको ऑफर करता हूँ। अक्सर लोग लाइक करते हैं मेरा इंडियन फूड इंजॉय करने के लिए, तो मैं दे देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, चाय हो या फूड हो, मैं मिल बांट के ही खाने में यकीन रखता हूँ, और मैं वैसा करता भी हूँ। अभी हॉस्टल बहुत ही गंदा है किचन, क्योंकि अभी सुबह का कितना टाइम हो गया, आजकल तो मोबाइल ही हो गया है, 9:14, तो 9:15 बज गया है, लेकिन अभी तक वॉलंटियर सब बदल गए हैं। पहले वाले वॉलंटियर होते थे तो सुबह 6 बजे के पहले ही सब किचन क्लीन हो चुका होता था, लेकिन आजकल इन्होंने नई भर्ती की हुई है, और नई भर्ती में जो वॉलंटियर्स हैं वो नए नए कंट्री से हैं। कोई चाइना से है, कोई फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह वगैरह वगैरह, तो कोई साउथ अमेरिका, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज के वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं। तो सब कुछ ठीक है, मैं कोई बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ महीने पहले जो था वो नहीं है, तो सब कुछ चेंज हो गया है।
सारे बर्तन खुद के रखता हूँ और मेरे चम्मच गवा बैठा हूँ। चम्मच कंटेनर जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे। मेरा चम्मच किसी ने ले लिया होगा, किसी ने यूज कर लिया होगा। चलो ठीक है, काम तो चलता ही है। जाएंगे कंटेनर तो लेके आएंगे। फिलहाल तो गाड़ी चल रही है। ये हमारे इटालियन फ्रेंड है, उनके लिए मैंने ये चाय रख दी है और ये है इटालियन फ्रेंड के लिए। अभी आएंगे, वो जो है इसको इनवाइट देंगे और ये चाय मैं दे देता हूँ काउंटर पे। जो भी बैठा है उसको दे देता हूँ। मैंने दे दिया है उस लड़की को। तो मैंने चाय दे दी है, एक कप मैंने रख दी है ढक करके। वो इटालियन एक महाशय हैं। हम दोस्त तो किसी को कहते नहीं हैं, क्योंकि ना कोई दोस्त होता है और ना मैं दुश्मन बनाता हूँ। दुश्मन बनाता नहीं हूँ, दोस्त कोई होता नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छे इंसान हैं, मेरी बातें सुनते हैं, पसंद करते हैं। कभी कभी मुझे गुरुजी बोलने लगते हैं। जो भी है, आदमी ठीक ठाक है। तो उनको अच्छी लगती है चाय तो उनके लिए मैं रख देता हूँ। मैंने आलू बॉयल किए हैं तो आज बनाने वाला हूँ। देख सकते हैं मैंने आलू बॉयल करके रख दिया है, ज़्यादा बॉयल हो गए हैं। तो मैं बनाने वाला हूँ आज आलू के पराठे मसालेदार। बिल्कुल सिंपल पराठे बनाऊंगा आलू के। ये मेरा बैग है, इसके अंदर मेरी ग्रोसरी है और इसमें नाम भी लिख दिया है, क्योंकि हॉस्टल है, नाम लिखना ज़रूरी है। मेरे बर्तन भी है, ग्रोसरी भी है, चकला, बेलन, तवा, फ्राई पैन, सब कुछ है इसके अंदर। आटा वगैरह, दाल वगैरह, इंडियन तामझाम वही। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूक्रेना बोर्स्ट एंड वेरेनेक कोविक बाय फाइना यूक्रेना। आने वाले वक्त में जो नई जनरेशन तैयार होगी, उसमें यूक्रेनियन का ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये फैक्ट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं भी यहाँ कर रहा था इंतज़ार। तो देखो मोहतरमा, ये मुझे देखा कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो सीधा बाहर तक देने आ गई। बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरह के लोगों ने खोले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यूक्रेनियन यूरोप में आकर के बाहर बन गए। बहुत सारे यूक्रेनियन अच्छे खासे पैसे लेकर के आए, उन्होंने अपने पैसे से स्टार्ट कर लिया। और बहुत सारे लोगों ने जो है तो यहाँ अलग अलग देशों की सरकारें जो है उनसे मदद ली। यहाँ पर कई दुकानें जो है ओल्ड टाउन में यूक्रेनियन लोगों की हैं और वे जो है तो बिजनेस कर रहे हैं। तो पूरे यूरोप ने, बेशक नाटो में शामिल ना किया हो,
लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद पूरे यूरोप के सभी देशों ने, छोटा हो या बड़ा हो, अपने अपने इकोनॉमी के साइज से उसके द्वारा जो है, जो भी तय सीमा थी उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सभी ने मदद की है। तो आज भी बहुत सारे यूक्रेनियन रह रहे हैं, सरकार से पैसे पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, रहने के लिए फ्री में जो उनको आवास मिले हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसे अपने डाल करके सरकार की मदद से खुद के भी बना लिए हैं। तो यूक्रेन के मामले में मैंने देखा कि पूरा यूरोप एक हो करके जो है तो यूक्रेन की मदद किया। अब नाटो में शामिल किया नहीं किया ये तो आप सभी जानते हैं, क्यों नहीं किया वो भी जानते हैं, क्योंकि आजकल तो न्यूज़ जो है तो कुछ दबी रहती नहीं है, सब अपडेट हो जाती है और हर इंसान जो है आजकल न्यूज़ से अपडेट रहता है, कभी कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले क्या है, न्यूज़ छपने में जो है टाइम लगता था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में आया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें आने में टाइम लगता था। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया में तो भाई मिनटों में, जहाँ कोई घटना हुई नहीं कि कुछ मिनटों में क्या कुछ सेकंड में ही जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है। ट्रेन में जाना है। ओपन हो गया। अब 10 नंबर कौन सा फ्लोर है, मैंने फ्लोर नहीं पढ़ा। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा, वो देखो टावर दिख रहे हैं, पार्लियामेंट भी दिख रहा है, पूरा ऑल टाउन दिख रहा है। वो ऐसे ही होते हैं कि जहाँ लिफ्ट नहीं होती है। शारीरिक व्यायाम चाहिए ही चाहिए। अच्छा ही स्विच ऑफ, नो चार्जिंग, इट्स वेरी बैड थिंग। यू आर फ्रॉम इंडिया? जी सर। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? घूम रहे? आप आगे घूमते हुए बस। अच्छा अच्छा, हाँ इंडिया में कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। यहाँ कितना टाइम हो गया? आज पहला दिन है। पहला दिन है? वाह वाह। घूम रहा है मैं। अकेले, फैमिली साथ में? नहीं, दोस्त के साथ। लेकिन देखिए, आपसे यहाँ पे बात करके मैं खड़े होकर पंजाबी हिंदी में बात करूँ, बड़ी बात होती है ना। तो वो जो है तो जो है उसमें नहीं लगा हुआ था, चार्जिंग खत्म हो गई। तो आप यहाँ पे कब से हो? अरे भैया मुझे बहुत, आप कहाँ से हो? इंडिया से ही है। नहीं, इंडिया में कहाँ से? वो तो मैं समझ रहा हूँ। अब इंडिया में जन्म तो कानपुर में हुआ, परवरिश गुजरात में हुई, कामकाज जो है मुंबई में हुआ, वहीं कानपुर में? हाँ, जन्म स्थान तो कानपुर। अरे वाह, तो यूपी वाले तो लोग नहीं रखता हूँ। नहीं, यूपी वाले मिलते नहीं है। और लगता तो आप मतलब आप दाढ़ी वाड़ी बना रखे, मैं पहचान देता है। दिल्ली वाले कहाँ मिलता है कोई यहाँ पे? यूपी वाला अपना बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा। वो जमाना गया, यूपी बिहार सब जगह। बट नहीं, एक सेकंड, मैं दोस्त को लेके आता हूँ। दोस्तों, बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलता हूँ, तो एक्स्ट्रा बैटरी लेके आया था, पीछे रखा हुआ था डॉगी के बैग के अंदर। अब उसको फिक्स कर लेते हैं।
आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे पास 2 बैटरी रहती है, एक बैटरी कितने किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक बैटरी जो है 40-50 किलोमीटर चल जाती है। कभी कभी मेरी बैटरी दोनों ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं चार्जिंग में लगाने के बाद फिर 5-6 घंटे बाद फिर यूज करता हूँ, पर ऐसा बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। अब सोचो, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि मैं हर दिन कितना गाड़ी चलाता हूँ। कितना भी कम काम करूँ, हर दिन 50 किलोमीटर तो फिक्स है। तो 50 किलोमीटर तो गाड़ी चलाना ही चलाना है। और 50 किलोमीटर तो मेरी साइकिल चलती है, पर कभी कभी जो है तो 70, 80, 100 या 100 से ऊपर भी हो जाती है, तो ऐसा चलता रहता है। पर 50 किलोमीटर तो मिनिमम हर दिन चलती है। मतलब अगर थोड़ा भी काम करता हूँ, कम से कम भी काम करता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, फिर भी 50 किलोमीटर के आसपास जो है तो मैं चलाता ही चलाता हूँ। समझ में आई बात। और कभी कभी नहीं मतलब हाँ, कभी कभी तो 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाती है। एक दिन साइकिल चलाने की यात्रा मेरी कभी 100 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाती है। जिस दिन जो है तो मूड अच्छा रहा, स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो ज़्यादा चलाता हूँ साइकिल, तो 100 किलोमीटर से भी ऊपर चल जाती है मेरी साइकिल। एक हाथ से ये कैमरा पकड़ रखा है, तो आप लोगों के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। मैं दूसरे नए यूट्यूबर्स के चैनल में जाके उनका लाइव देख करके मोटिवेट करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ और सुपर चैट भी करता हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है या शायद मेरे ही कर्मों का, नसीब का दोष है कि मुझे कोई सुपर चैट नहीं करता है। पहले कभी करते थे, छोटा मोटा वही। अभी तो मेरे को कितना भी अच्छा ब्लॉग बनाऊं, ना कोई सुपर चैट करता है, ना मेंबरशिप लेता है। ऐसे ही चल रहा है। और मैं अपनी क्षमता से भी आगे बढ़ कर के नए यूट्यूबर्स को, बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ। जो भी मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। कई सारे लोगों को मैं किसी का नाम तो ना ले सकता हूँ, ना लूँगा, लेकिन कई यूट्यूबर्स को मैं पैसे भी भेजता रहता हूँ उनके अकाउंट में, जिससे कि वो मोटिवेट होते रहें और उनके सपने साकार हो जाएं। सोचता हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है यार, मेहनत कर लो। अगर ये मेहनत करके खुद का घर ना भी ले पाए रेंटल, और किसी को थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया, उसका जीवन संवर गया, तो मोटिवेट होके आगे बढ़ गया, कुछ तरक्की कर लिया, उसका चैनल सेट हो गया, तो बेशक वो भी भूल जाए, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि तुमने अपनी नेक नीयत से, अच्छी नीयत रखते हुए किसी की मदद की है, तो ऊपर वाला जो है तो अब देख सकते हो। एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, रिस्क ले करके गाड़ी चला करके ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़े बहुत व्यूज आ जाए। तो बिल्डिंग भी पुरानी है, तो और क्या बताऊँ।
चढ़ना तो पड़ेगा ही। 5th फ्लोर। 4 आ गया, 4 आ गया, 3:30 आया, अब 4 आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और एस्टोनिया भी हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। जहाँ की रोटी खाओ वहाँ की बजाओ भी, बजाना चाहिए। हम भारतीय लोग होते हैं, वफादार होते हैं, गद्दारी नहीं करते। दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय रहते हैं, कोई दंगा फसाद प्रदर्शन ये सब करना हम भारतीयों का काम नहीं है। हम बहुत ही अच्छे तरह से, अच्छे व्यवहार से और कानून का पालन करते हुए कानून का पालन करते हुए, डरते हुए सभी देशों में रहते हैं और मेहनत करते हैं। बाय बाय, बाय बाय।